हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डे 3 स्टैटिक जीके का। इसी तरीके से हम कंप्लीट स्टैटिक जीके करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं परमार सर के नोट्स से पढ़ रही हूँ, ठीक है। एंड आप भी मेरे साथ करिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता है कि इन सर के जो नोट्स होते हैं उससे बाहर तो बिल्कुल मतलब 1-2% क्वेश्चन हो जाता है, ये हम जीके में कह सकते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय शास्त्रीय संगीत। इसमें हम घराने पढ़ेंगे, जहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है मैक्सिमम, ठीक है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत क्या है? 12वीं शताब्दी में विभाजित किया गया था इसको 2 टाइप्स में। एक है हिंदुस्तानी संगीत और एक है कर्नाटक संगीत, ठीक है। फर्स्ट है हिंदुस्तानी, सेकंड इज़ कर्नाटक, ठीक है। तो हिंदुस्तानी संगीत जो है वो उत्तर भारत में होता है, लेकिन कर्नाटक संगीत जो है वो दक्षिण भारत में होता है, ठीक है। फिर जो हिंदुस्तानी संगीत है वो उसकी लैंग्वेज क्या होती है? हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मराठी में गाया जाता है। और जो कर्नाटक संगीत होता है संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और तमिलनाडु में गाया जाता है, ठीक है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में समानता क्या है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है पॉइंट राग। राग एक संगीत संरचना है और प्रत्येक राग दिन के विशिष्ट भाव समय में जुड़ा होता है, यानी कि सुबह के समय कौन सा गाया जाएगा, शाम के समय कौन सा गाया जाएगा, दोपहर के समय कौन सा गाया जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारे राग में होते हैं, ठीक है, भाव अलग अलग। उदाहरण के लिए मियाँ की थोड़ी सुबह के अंत में गाया जाता है, ठीक है। फिर है हमारी ताल। ताल भी कॉमन है, कैसे? समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था। ये लयबद्ध ढाइस है, यानी कि किस टाइम पे हमें अप जाना है, किस टाइम पे हमें डाउन जाना है, ऐसे अप डाउन होते रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ताल भी होती रहती है। फिर हमारा आता है श्रुति। श्रुति क्या होती है? पिचों के बीच अंतर, यानी कि एक पिंच मान लो हमारी यहाँ चली गई तो एकदम से ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर नीचे होके फिर हमारी ये पिच एक साथ आएगी, ठीक है। पिचों के बीच सबसे छोटा मापनीय अंतर होता है। फिर हमारे पास आता है भारतीय संगीत में 7 मूल स्वर हैं, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी। सा शब्द जाम, रे ऋषभानु, गा गदारम, मा मध्यम, पा पंचम, दा द्वैत एंड नी निपचम, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत के 3 प्रमुख गायन प्रारूप हैं। कितने हैं? 3 प्रमुख गायन प्रारूप हैं। सबसे पहला है ध्रुपद। ध्रुपद क्या है? तानपुरा और पखवाज के साथ प्रदर्शनी। ध्रुपद की रचना सबसे पहले मियाँ तानसेन ने की थी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ध्रुपद की रचना किसने की थी? मियाँ तानसेन ने की थी। ध्रुपद को डागर परिवार और दरभंगा घराना से प्रतिपादित किया जाता है। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। कौन से परिवार? डागर। और कौन से घराना? दरभंगा, ठीक है। फिर आता है ख्याल। विचार कल्पम रचना अमीर खुसरो। इसकी रचना किसने की थी? अमीर खुसरो की। ध्रुपद ने, ध्रुपद की तानसेन ने और ख्याल की अमीर खुसरो ने। थर्ड आता है हमारा तर्राना। तर्राना क्या है? संगीत समारोह के अंत में प्रस्तुत किया जाता है। इसका प्रयोग उत्साह की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कर्नाटक संगीत का तिलाना इसी पर वो है आधारित, ठीक है। फिर है हल्के स्वर रूप। धमार, ध्रुपद की, कजरी, टप्पा, ठुमरी, गज़ल, भजन, त्रिपाल और चैती, ठीक है। फिर जो ये है ना कर्नाटक संगीत की प्रमुख शैलियाँ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ी वो हो गई है, तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सिर्फ इतना पढ़ लेना, इसका बेसिक पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो 12वीं शास्त्रीय संगीत है 12वीं शताब्दी में 2 टाइप्स में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। ये उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में गाया जाता है। इनकी लैंग्वेज ये हैं, ठीक है। फिर इनमें कॉमन क्या है? राग, ताल और श्रुति हैं। इसके 7 मूल स्वर कौन से है? सा रे गा मा पा धा नी। और इनके मीनिंग क्या है? और 3 तरह के प्रारूप, ध्रुपद, तानसेन, ख्याल, अमीर खुसरो एंड तराना। यहाँ पे ये संगीत समारोह के अंत में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ये शैलियाँ हम कल की वीडियो में करेंगे।